हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है 26 मार्च और समय है मॉर्निंग 5 बजे। 5 बजे क्या करते हैं? 5 बजे हम करते हैं करंट अफेयर के 5 जबरदस्त क्वेश्चन हम करते हैं। देखते हैं दोस्तों आज क्या 5 क्वेश्चन है हमारे पास, कौन कौन से 5 बढ़िया सवाल हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों 26 मार्च और ये जो पूरा कोर्स है हमारा, दिस इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द अनअकैडमी। देखो यार, मैं ये जो सीरीज है बहुत टाइम से करा रहा हूँ। रोज के अगर हम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड करते हैं तो सोच लो आप कितने होते हैं। एक महीने में अगर मैं बात करूं तो 150 अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास हो जाते हैं, 150 क्वेश्चंस हमारे पास हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। सो बहुत केयरफुली इन क्वेश्चन को कीजिए, इनका कंपाइलेशन अपने पास बना के रखिए और इनको बहुत अच्छे से करिए दोस्तों। आपके लिए बहुत ज्यादा ये यूजफुल होने वाले हैं दोस्तों। ये सुमित 10 ये मेरा कोड है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए। इस कोड को आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ ही साथ आप मेरे गाइडेंस के अंदर अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है वो कर पाएंगे। दोस्तों ये हमारा एक 75 डेज का प्रोग्राम था, यूपीएससी एज क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज। ये हमने स्टार्ट किया था दोस्तों। ये फ्री क्लास थी हमारी, ये चल रही है यूट्यूब पर 2 मार्च से, जिसमें मैं और मेरी पूरी टीम जबरदस्त तरीके से आपके लिए हम लगे हुए हैं, आपके लिए हम काम कर रहे हैं दोस्तों। यहीं पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जिन बच्चों के पास पेड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है वहां पर भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। जैसे एक क्लास मेरी चल रही है अभी, ये ज्योग्राफी की 9 से 10 AM सुबह मॉर्निंग में 9 से 10 बजे तक ये मैं क्लास लेता हूं। ये मेरा प्रोमो कोड है दोस्तों। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है वो सिंपली इस कोर्स के सामने जाके एनरोल का बटन होगा वो दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो क्या कर सकते हैं, वो सिंपली इसके लिए क्या करेंगे, वो जाएंगे अनअकैडमी के ऐप पर और वहां से जाके अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेंगे। परचेज अभी कर लो दोस्तों, क्योंकि 2 ईयर का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ये सिर्फ 52,000 रुपए में अभी अनअकैडमी ने किया हुआ है। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो सुमित 10 तो आपको मिलेगा ये कोर्स सिर्फ 43,200 है ना दोस्तों। अभी देखो सब ऑफलाइन कोचिंग बंद है, तो एक ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक ही इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको सारी चीजें घर बैठे दे रहा है और उसका नाम क्या है दोस्तों, अनअकैडमी। सो अनअकैडमी पे आइए, अनअकैडमी पे हमें ज्वाइन कीजिए और मौका पाइए अब मेरे साथ। मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो मेरे गाइडेंस के अंदर काम कर रहे हैं दोस्तों। आप भी आइए जल्दी से इसका हिस्सा बनिए और फटाफट फिर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की जो पहली न्यूज है दिस इज अबाउट द कोरोना। ये मैं प्रधानमंत्री का एक बेसिकली एक टेम्पलेट है, प्रधानमंत्री जो दिखा रहे हैं कोरोना मींस कोई रोड पे ना निकले। तो उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर ये बताया भी था कि ये उनको बहुत पसंद आया था। उसके अलावा 21 दिन का लॉकडाउन जो है वो हो चुका है, आप लोग भी जानते हो। तो अब ये मार्च 24 से 14 अप्रैल तक का था दोस्तों। ये आपका 21 दिन का लॉकडाउन है। तो अपने घर में रहिए, बिल्कुल सेफ रहिए। कोई लोग जो है बाहर से नहीं आएगा, बाहर नहीं जाएगा, घर रहिए। आपका लॉकडाउन हुआ, देश बंद हुआ, आपकी पढ़ाई बंद नहीं हुई है। हम आपके साथ हैं, अनअकैडमी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं और पूरी तरीके से आपकी पढ़ाई जो है जारी रहेगी। आज का जो पहला सवाल है दैट इज कैरिसा कोपिली। ये क्या होता है दोस्तों? कैरिसा कोपिली बेसिकली अगर देखोगे तो छोटी छोटी ना चेरी टाइप से होती है, बहुत खट्टी होती है। इनको खाते हैं ना, हमने खाया भी होगा कईयों ने। बहुत खट्टी होती है, बहुत ही ज्यादा, है ना। कोपिली बेसिकली एक रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदी असम से बहती है, तो उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसी एरिया में पाई जाती है, उसी नदी के आसपास कोपिली नदी जो है रिवर बेड, उसके जो रॉकी क्रीव्स हैं वहां पर ये पाई जाती है। वैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में और भी पाई जाती है, बट ये वहां की नेटिव स्पीसीज है। तो इससे संबंधित कोई न्यूज थी, क्या थी देख लेते हैं। कैरिसा कोपिली इज अ थ्रोनी प्लांट whose berries are greenish and sour when raw and blackish and sweet when ripe out। कैरिसा कपिली एक कांटेदार पौधा है जिसकी कच्ची जामुन हरी और खट्टी होती है और पकने पर ये काली और मीठी हो जाती है। दूसरी बात क्या है, कोल माइनिंग एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आर द मेजर थ्रेट्स टू द स्पीसीज। कोयला खनन और जल विद्युत परियोजना इस प्रजाति के लिए प्रमुख खतरे हैं। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्पार्सली रूटेड इन द रॉकी क्रीव्स अलोंग द कोपिली रिवर बेड ऑफ द कर्नाटक। देखो कर्नाटक में ये रिवर है ही नहीं। कोपिली नदी जो है बेसिकली ये आपका असम और मेघालय से होकर बहती है, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट आपकी गलत होती है। अब हुआ क्या है मैं बता दूं, वहां पर एक आपका थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है वहां पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये बात बिल्कुल सही बोली इन्होंने, कोल माइनिंग एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं दे आर द मेजर थ्रेट्स, बिल्कुल सही है। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये कच्चे होने पर हरी और खट्टी होती है और जब पक जाती है तो मीठी होती है। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज में था, तो जैसा हमने बताया थर्ड स्टेटमेंट गलत, तो पहला और दूसरा क्या हो गया, सही हो गया। सो द कैरिसा कपिली
को is threatened by the very river it is named after the Kopili to the central Assam. सेंट्रल मध्य असम की एक नदी है और इसी नदी से इसको खतरा है। बेसिकली खतरा क्यों है? क्योंकि थर्मल प्लांट से जो पानी आता है, गर्म पानी, वो इसमें छोड़ दिया जाता है, जिससे इस नदी का पानी एसिडिक हो रहा है और एसिडिक होने से इस स्पीसीज को क्या दोस्तों खतरा है। ये वन लाइनर है। कोरोना वायरस हैज इन्फेक्टेड ओवर 4,25,000 प्लस एंड कोज्ड 18,500 प्लस डेथ सो फार। इतनी इस दुनिया में मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हो, पकने के बाद ही कुछ इस प्रकार से हो जाती हैं। इट इज अ थ्रोनी प्लांट। थ्रोनी का मतलब क्या होता है? छोटा होता है, झाड़ी टाइप का होता है। हुज बेरीज आर ग्रीनिश, जिसकी जो ये बेरीज इस पे लगती है, जामुन टाइप के जो लगते हैं, ग्रीनिश होते हैं। तो ग्रीन होते हैं तो खट्टे होते हैं, लेकिन जब पक जाते हैं तो ये मीठे हो जाते हैं। अब ये रीजन क्या है, ये खतरे में क्यों है दोस्तों? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है इस नदी के ऊपर, एंड जिसकी वजह से जो ये पानी है थोड़ा सा एसिडिक हो गया है ना। इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये एसिडिक हो रहा है, और जब ये एसिडिक हो रहा है तो उसी की वजह से इनको, इस स्पीसीज को खतरा है। दिस इज द कोपिली रिवर, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। दिस सन लविंग प्लांट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड स्पार्सली रूटेड इन द रॉकी क्रीव्स अलोंग द कोपिली रिवर बेड एट एन ऑल्टीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम द 85 to 600 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। सन लिविंग प्लांट को दुर्लभ रूप से ये आपका वितरित है, जो कपिली के साथ साथ चट्टानी दरारों में ये पाया जाता है आपका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोग्राम है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। देखो अभी अभी आप जानते हो तो बजट सेशन चल रहा है, और बजट सेशन के दौरान जितनी भी भारत के अंदर मेजर स्कीम्स जो चल रही हैं उनके बारे में ब्यौरा, एक विवरण जो है दिया जाता है। तो उन्हीं से उठाकर ये सवाल आपके सामने यहां रखा है। बेसिकली इट बिलोंग्स टू द इंडिया ईयर बुक। इंडिया ईयर बुक से आपका बिलोंग करता है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ओनली। यहां पर वर्ड ध्यान रखना, ओनली। सो ओनली से हो गया गलत, क्योंकि ये डबल दो मिनिस्ट्रियों का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि देखो इसके अंदर अगर हम बात करें, स्कूल है तो ह्यूमन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, और हेल्थ है दैट मींस इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। सो दोनों मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। SHP अंडर द आयुष भारत वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2020। नो, इट्स 2018 स्कीम, 2018 की स्कीम है। दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? SHP ऑल्सो कवर HIV प्रिवेंशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट द वायलेंस एंड यूज ऑफ द सोशल मीडिया। दैट द थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। सो इसलिए तीसरा आपका क्या हो गया? सही, सी इज द करेक्ट आंसर। सो अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इन्फॉर्म द राज्यसभा अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यसभा को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी है पूरी, है ना। और ये किसके अंडर है? ये प्रधानमंत्री आपका जन आरोग्य मिशन के अंडर में है आपका। द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अंडर द आयुष्मान भारत वाज लॉन्च्ड इन 2018 बाय द प्राइम मिनिस्टर इन बीजापुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया था। इट इज अ ज्वाइंट कोलैबोरेटिव प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। तो कोलैबोरेटिव प्रोग्राम था, दो लोगों का संयुक्त ये प्रोग्राम था। यहां पर अगर आप देखोगे तो पैकेज ऑफ सर्विस अंडर द स्कूल हेल्थ क्या क्या पैकेजेस जो है दी जाती है। तो देखो यहां पर आपका एज अप्रोप्रिएटर इंक्रीमेंटल ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन ऑफ द हेल्दी बिहेवियर एंड द प्रिवेंशन ऑफ द वेरियस डिजीज, delivery through the school teachers, health and wellness ambassador training in the school, health screening, the screening of the children for the 30 identified health condition for early detection, free treatment management through the detection of RBS के mobile health terms, list associated in the Annexure 1, provision of the services, provision of IFA, albendazole tablets by the teacher through the WIFS, NDD program respectively, provision of the sanitary napkin, age appropriate। तो आप देखोगे तो ये कुछ आपका बेसिकली चीज है, सर्विसेज जो हैं जो प्रोवाइड कराई जाती हैं। द इनिशिएटिव टारगेट बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन को भी टारगेट किया, हेल्थ को भी टारगेट किया, एंड इंडीड टू फैसिलिटेट एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द हेल्थ प्रोग्रामिंग एंड मोर इफेक्टिव लर्निंग एट द स्कूल लेवल। MSP फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। MSP मतलब आपका क्या होता है? माइनर MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो यहां पर मैं MSP की बात कर रहा हूं। MSP स्टैंड फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हम यहां बात कर रहे हैं फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं दोस्तों? देखो जो जंगलों के अंदर जो पेड़ होते हैं उनसे जो नॉन वुड आर्टिकल, मतलब बिना लकड़ी की, गैर लकड़ी वाली जितनी भी चीजें कलेक्ट की जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सो अभी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए कौन MSP डिक्लेयर करता है? MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इतना तो मिल ही जाएगा, उससे ज्यादा मिल सकता है बट इतना मिनिमम होगा, ये देना ही, ये मिलना ही मिलना है ना, उनको बेचने जाएंगे तब। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MSP इज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर।
ये कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा आपका लागू किया जाता है, पहली बात। दूसरा क्या है, वन धन विकास कार्यक्रम फोकस ऑन बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एमएफपी गैदरर। वन धन विकास कार्यक्रम एमएफपी की संग्रहकर्ताओं की क्षमता को निर्माण पर केंद्रित है। बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। बैम्बू हैज बीन रिसेंटली, बैम्बू को अभी अभी आपका एमएफपी के अंदर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर कैटेगराइज किया। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, बट आपसे पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। तो नन ऑफ दिस डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी अभी अगर हम बात करें तो ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड, लास्ट क्लास में आपको याद होगा तो मैंने टेक फॉर ट्राइबल की बात की थी, है ना। तो टेक फॉर ट्राइबल जो थे, उससे जो 5 करोड़ ट्राइबल लोग थे, उनकी जीवन बदलने की बात जो थी वो की गई थी, है ना। उनको अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, अलग अलग प्रकार की तकनीकों और कैपेसिटी बिल्डिंग और जो एंटरप्रेन्योर स्किल हैं वो हम ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूसर और गैदरर को हम दे रहे थे बेसिकली थ्रू द प्रोग्राम प्रधानमंत्री वन धन योजना। So bamboo along with the non-timber forest produce have been categorized as the MFP, ठीक है। वन धन विकास कार्यक्रम फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एमएफपी गैदरर। वन धन विकास कार्यक्रम एमएफपी इकट्ठा करने और प्रशिक्षण और निर्माण क्षमता पर केंद्रित है आपका, है ना। सो मिड डे मील स्कीम, ये भी देख लेते हैं मिड डे मील स्कीम का क्यों आया। देखो अभी कोविड-19 के चक्कर में स्कूल बंद है ना। तो अब सोचो वो जो मिड डे मील था वो कैसे दिया जा रहा होगा। तो क्या कुछ उसके बारे में प्रावधान है, जब स्कूल नहीं खुलेगा या किसी भी कारणवश अगर भोजन नहीं बन रहा है तो कैसे उन बच्चों को मिड डे मील जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, इसके ऊपर क्या सरकार की कोई गाइडलाइन है, देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिड डे मील स्कीम इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पहली बात तो जब मिड डे मील है स्कूल में दिया जाता है तो ह्यूमन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, तो ये गलत हो गया। मिड डे मील स्कीम इन्विसेज फॉर द फूड सिक्योरिटी अलाउंस इफ द मिड डे मील इज नॉट प्रोवाइडेड इन द स्कूल। मध्याह्न भोजन योजना की परिकल्पना खाद्य सुरक्षा भत्ते के लिए की गई है यदि स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड नहीं किया जाता। बात बिल्कुल सही है, अगर स्कूल में किसी भी कारण से आपको मिड डे मील नहीं दिया जा रहा, दैट मीन्स स्टेट जो है बाध्य होगी आपको मिड डे मील अलावेंस देने के लिए। आपको उतने का जो है पैसे, आपसे उतने पैसे जो है आपको दिए जाएंगे। सो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, सो ओनली 2, ठीक है। So recently, the Ministry of Human Resource Development has asked state government to provide midday meal of food security allowance whichever is feasible to all eligible children till school are closed due to the COVID-19. कोविड-19 के चलते बंद है तो उनको बोला गया है कि आप बच्चों को खाने के बदले उनके जो पैसे हैं, अलावेंस जो हैं, वो उनको दिया जाए। ये नॉर्म्स है दोस्तों, पर चिल्ड्रन जो कितनी कैलोरीज जो है उनको दिया जाना चाहिए पर ग्राम इन ग्राम्स फॉर प्राइमरी क्लासेस, फॉर द अपर प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस के लिए फूड ग्रेन 100 ग्राम्स, पल्सेस 20 ग्राम, वेजिटेबल 50 ग्राम्स एंड ऑयल एंड फैट्स 5 ग्राम्स। सो इनको हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉन एज द बैलेंस डाइट। इसको फिर हम बैलेंस डाइट के रूप में कंसिडर करके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिस इज अबाउट द हाउस स्पैरो। हाउस स्पैरो क्या है, देखा होगा ये चिड़िया, हम जानते हैं इसको, नॉर्मल चिड़िया पूरे भारत में पाई जाती है ना। सो सुबह सुबह जब आँख खुलती है तो हम जनरली इसी की चींची चीज जो है वो हम सुनाई हमें देती है। सो ये चिड़िया से संबंधित कुछ हमारा सवाल है, एक अच्छी सी मैं कविता भी आपको सुनाऊंगा, बहुत अच्छे लेखक की, आज देखते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाउस स्पैरो। हाउस स्पैरो मोस्टली इनहेबिटेड डेंस फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। ही कह रहा है सिर्फ ज्यादातर ये वेस्टर्न घाट के एरिया में पाई जाती है। क्या ये बात सही है क्या, वेस्टर्न घाट? ना 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 ना, ये मुन्ना बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, गलत होगी। तो पूरे भारत में पाई जाती है। हाउस स्पैरो इज नेटिव टू इंडिया। नेटिव का मतलब होता है कि कहां से संबंध है, तो भारत से ही इसका संबंध है भाई। इट इज कैटेगराइज्ड एज द एंडेंजर्ड एज पर द रेड लिस्ट। नो, इट इज कंसिडर्ड एज द लीस्ट कंसर्न। अभी इतनी ज्यादा संकट नहीं आया, हालांकि कम हो गई है देखने को, बट फिर भी, है ना। बाकी अभी हम देखें तो आज से 10 साल पहले दिखाई देती थी, आज तो ये सिर्फ किताबों में दिखाई देती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ओनली 2 जो है नन ऑफ दी, आपका करेक्ट कौन सा, हाउस स्पैरो इज द नेटिव टू इंडिया। हाउस स्पैरो इज नेटिव टू इंडिया, मूल रूप से भारत से है। सो तीनों की तीनों स्टेटमेंट मुझे लगा यार दिस इज द करेक्ट, बट चलो कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज, कोई भी इनमें से सही नहीं है। सो मार्च 20 को दोस्तों हम वर्ल्ड स्पैरो डे जो है वो अवेयरनेस के रूप में, अवेयरनेस जनरेशन के रूप में इस बर्ड के लिए हम मनाते हैं। ये दिन पहली बार 2010 के अंदर ये सेलिब्रेट किया गया था। ये है हाउस स्पैरो। House sparrow is found throughout the country up to the Assam Valley and the lower part of the Assam Hills toward the eastern Himalaya. The species is replaced by the Eurasian tree sparrow. अब जो स्पीसीज है ना, इसको यूरेशियन ट्री स्पैरो के द्वारा बदला जा रहा है। द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द हाउस स्पैरो इज द लीस्ट कंसर्न, ठीक है, लीस्ट कंसर्न के उसमें इसको रखा जाता है। तो अब चिड़िया
जैसा आप जानते भी हो, अब तो सिर्फ कहाँ दिखाई देखने को मिलती है आपका, अब सिर्फ और सिर्फ आपको चिड़िया जो है वो दोस्तों किताबों में ही देखने को मिलती है। ठीक है, जानते हैं आप सभी लोग। सुबह सवेरे आती चिड़िया, आकर मुझे जगाती चिड़िया, ऊपर बैठ मंडेर पर चींची चूं चूं गाती चिड़िया। जाना है नहीं स्कूल उसे, नहीं दफ्तर जाती चिड़िया, फिर भी सदा समय से आती, आलस नहीं दिखाती चिड़िया। थोड़ा सा चुगा लेकर भी दिन भर पंख फैलाती चिड़िया, इससे सेहत ठीक है रखती, नहीं दवाई खाती चिड़िया। छोटी सी है फिर भी बच्चों बातें कई सिखाती चिड़िया, रखो सदा ध्यान समय का, सबको पाठ पढ़ाती चिड़िया। दोस्तों कितनी मतलब आप सोच रहे हो कितनी मतलब अच्छी बात इसके अंदर बोली गई है। टाइम का आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना है। और अभी का जो टाइम चल रहा है दोस्तों, टोटली आपको मतलब आप घर में हैं, अपनी पढ़ाई को आप कितना टाइम दे सकते हैं आप जानते हैं। आराम से बैठिए घर, पढ़ाई कीजिए। अनअकैडमी आपके साथ है, हमारी टीम आपके साथ है, यूपीएससी वाईफाई स्टडी की टीम पूरी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ दोस्तों। ठीक है, हम आपके साथ हैं, आपकी इस तैयारी के अंदर हम आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। बस आपको अपना जुनून वहां पर लगाना है। समय का सदुपयोग करो दोस्तों, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, बहुत इफेक्टिव आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और ये चीज किससे सीखनी है आपको? चिड़िया से सीखनी है। आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारी चीजें होंगी इधर उधर की, मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं क्लासेस नहीं देख रहे हैं आजकल। लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों, समय की नजाकत को पहचानो। यूपीएससी का भी एग्जाम डिले नहीं करता है, और अगर यूपीएससी ने एग्जाम आपका कर दिया तो फिर क्या होगा। सो इसीलिए मेरी आशा है दोस्तों, आप सभी क्लासेस टाइम से अटेंड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां आएंगे। आज 8 बजे मैं करंट अफेयर के सेशन में आपको जरूर मिलूंगा, आपको वहां आना है, क्लास सेशन को अटेंड करना है। और फिर 2 बजे हम करेंगे आज आपका एनवायरमेंट। आज मैं एनवायरमेंट की 2 क्लास लूंगा, और आपके लिए अच्छी बात ये भी बता दूं, हो सका अगर पॉसिबल हुआ तो मैं नाइट में 12 बजे जो है आज आपकी क्लास और लेने वाला हूं। किस चीज की, वो आपका सरप्राइज रहेगा। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, हमें अपना काम करना है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, और हमें कोरोना के डर को हराना है। ठीक है, आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूं, पूरा भारत जो है एकजुट है, और हम इस खतरे को हराएंगे। बिल्कुल घर में रहो, बी सेफ यार, और अच्छे से क्या करनी है आपको? पढ़ाई करनी है। चलिए, सो इट इज नोन टू स्टे क्लोज टू ह्यूमन हैबिटेट। ह्यूमन हैबिटेट के आसपास ये पाई जाती है आपका, ये हमने बात देख ली। सो दीज आर द गाइडलाइंस दोस्तों, घर में रहिए, क्योंकि 11 लोगों की जान जा चुकी है। भारत के अंदर भी अगर मैं देखूं तो लगभग 550 लोग जो हैं कोरोना वायरस से वो पॉजिटिव मिल चुके हैं। नंबर शार्पली इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। सो मुश्किल की घड़ी है, घर में रहिए। 21 दिन का लॉकडाउन है पूरे भारत के अंदर, इस लॉकडाउन को एज ए लॉकडाउन ट्रीट कीजिए।